हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए अपनी एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाएं जिसका पेरीमीटर हो 80 मीटर और एरिया हो 400 मीटर स्क्वायर? अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास पेरीमीटर है 80 मीटर, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर, ये हमने जो हमें गिवन दिया गया था ले लिया। अब पेरीमीटर किसके बराबर होता है रेक्टेंगल का? 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ किसके बराबर आ जाएगा? 80 के। 2 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 अपॉन 2। कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, आगे 0 है, 2 0 जा 0। तो लेंथ प्लस ब्रेथ किसके बराबर आ गई? 40। आगे मीटर आप लगा सकते हैं। अब देखिए, ना तो हमें लेंथ पता है ना ही ब्रेथ पता है, तो हम सबसे पहले लेंथ को x मान लेंगे। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क भी आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू x मान लिया। ब्रेथ क्या आ जाएगी इसकी? लेट ब्रेथ इज इक्वल टू, लेंथ को हमने x माना तो ये प्लस का x होगा, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ब्रेथ क्या आ जाएगी? 40 माइनस x। अब एरिया हमें दिया गया है रेक्टेंगुलर पार्क का 400 मीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, बराबर आ जाएगा 400 के। अब लेंथ हमें पता है कितनी है हमारे पास? x मल्टीप्लाई ब्रेथ है हमारे पास 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। x 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 40x, x मल्टीप्लाई माइनस x, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब देखिए x स्क्वायर वाली वैल्यू हम नेगेटिव में नहीं लेते हैं, सबसे पहले इसे आगे ले आते हैं। चलिए ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, 400 को भी इस साइड ले आएंगे, माइनस का 400 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हमें नेगेटिव में नहीं चाहिए होती है, तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लिया, जो भी नेगेटिव वाली वैल्यू है वो प्लस की हो जाएगी, प्लस वाली माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा और ये पॉजिटिव का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ पे करते हैं इसको। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे केस किसका है? पॉसिबल, कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने चेक करना है कि क्या इसके रियल रूट बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो वो कैसे चेक करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट के द्वारा। डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। तो यहाँ से हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए कितना आ जाएगा? देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। बी कितना होगा? एक्स का कोफिशिएंट माइनस 40 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 400। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो d इज इक्वल टू बी की वैल्यू है माइनस 40 और इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 400। माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 का स्क्वायर 40 को 40 से मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू आ जाएगी 1600। माइनस है तो माइनस 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, आगे 2 0 है तो 1600 आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया यहाँ से हमारा? ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आ गया 0। यानी कि हमारे 2 रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि लेंथ और ब्रेथ की जो वैल्यू होगी वो हमारी बिल्कुल सेम होगी। तो अब वो वैल्यू कैसे निकालेंगे? वही हम निकालेंगे अब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहीं से हम रूट निकालते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि लेंथ क्या आती है हमारी और ब्रेथ। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है माइनस 40 तो माइनस 40 प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी हमने पीछे निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर, तो यहाँ पे भर देंगे 0 अपॉन में 2, ए की वैल्यू है हमारे पास 1, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस बचा 40 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0, ये हमारा 0 हो जाएगा, अपॉन में 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। अब देखिए 2 इक्वल रूट आ रहे थे, यानी कि जो हमारी सेकंड वैल्यू भी होगी वो भी हमारी 20 ही होगी। तो अब x क्या माना था हमने, लेंथ मानी थी, तो लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी हमारी 20, और ये मीटर में है तो 20 मीटर। ब्रेथ कितनी आ जाएगी हमारी, ब्रेथ हमने मानी थी 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स है हमारे पास 20, 40 माइनस 20 आ जाएगा 20 मीटर। तो यही हमने इसमें फाइंड करना था, अपनी लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी। 2 इक्वल रूट थे, तो देखिए लेंथ भी आ गई 20 और ब्रेथ भी हमारी सेम 20 आ गई है। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जय श्री राम।